हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत जाति व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका वर्ग व्यवस्था। ओके, तो चलिए वर्ग व्यवस्था के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ग व्यवस्था से कौन कौन से प्रश्न पूछा गया है आपसे। देखिएगा, वर्ष 2018 में आपसे 2 नंबर में प्रश्न पूछा है। 2 नंबर यानी कि 30 वर्ड में आपसे पूछा है कि वर्ग क्या है, वर्ग क्या है स्पष्ट करें। 30 वर्ड में पूछा है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा है वर्ष 2016 में और 2014 में। 2016 में और 2014 में एक प्रश्न पूछा है और वह प्रश्न यह है कि वर्ग और जाति व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। और ये जो पूछा है आपसे, ये भी 2 नंबर में पूछा है। ओके, इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो टॉपिक है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि वर्ग में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ग क्या है। वर्ग की अवधारणा को हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इसे हम लगभग 30 वर्ड में तैयार रखेंगे। फिर उसके बाद हमें देखना है वर्ग की विशेषताएँ। वर्ग की विशेषताएँ, इसे हम लगभग 60 वर्ड में तैयारी रखेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि वर्ग और जाति में अंतर, वर्ग और जाति में अंतर, इसे हम 60 वर्ड के लिहाज से तैयारी रखेंगे, क्योंकि ये जो है आपका वर्ग एवं जाति में अंतर 30 वर्ड में पूछ चुका है, 60 वर्ड में भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लास्ट देखेंगे, है ना। लास्ट हम देखेंगे कि वर्ग और जाति में समानता। वर्ग और जाति में समानता, इसे आपको 60 वर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, इसे लगभग हम 30 वर्ड में देखेंगे, यानी कि 3 या 4 पॉइंट वर्ग एवं जाति में जो समानता है उसके बारे में हम तैयारी रखेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वर्ग है क्या। तो दोस्तों, हम वर्ग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा, हमने पढ़ा है कि सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, एक है जाति व्यवस्था, दूसरा है वर्ग व्यवस्था। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो वर्ग है ये सामाजिक स्तरीकरण का क्या है, एक प्रकार है। ओके, हम समझ रहे हैं वर्ग को, आखिर वर्ग है क्या। तो वर्ग जो है सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रकार है। ओके, जिसका निर्माण जो है समाज में समान परिस्थिति रखने वाले समूह के द्वारा किया जाता है। परिस्थिति, ओके, हमने परिस्थिति को भी अच्छे से पढ़ा है। परिस्थिति जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक है प्रदत्त और एक है अर्जित, है ना। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो वर्ग है इसमें अर्जित परिस्थिति का रोल रहता है, ना कि प्रदत्त परिस्थिति का। ओके, खैर ये परिस्थिति की बातें हैं, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि वर्ग जो है एक सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रकार है और इसमें जो समाज में जो है समान परिस्थिति रखने वाले समूहों के द्वारा निर्माण किया जाता है। ओके, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो आर्थिक स्थिति एवं अन्य विशेषताएं समान है, जो आर्थिक स्थिति और अन्य विशेषताएं समान है, तो वैसे समूह के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, वैसे समूह के द्वारा वर्ग का निर्माण किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? और ये जो वर्ग है ये कैसी अवधारणा है? वर्ग ये खुला अवधारणा है ना। वर्ग खुला अवधारणा है या फिर मुक्त अवधारणा है या स्वतंत्र अवधारणा कह सकते हैं। तो खुला अवधारणा कैसे? देखिएगा, वर्ग व्यवस्था में क्या है, व्यक्ति योग्यता और गुण के आधार पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। ओके, मतलब एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। तो जाने के लिए उसे किस प्रकार के गुणों की आवश्यकता पड़ती है, किस प्रकार के स्टेटस की आवश्यकता पड़ती है? तो उसे आवश्यकता पड़ती है जाने के लिए उसे अर्जित गुणों की, है ना। तो अर्जित जो आपका परिस्थिति है, अर्जित परिस्थिति के आधार पर व्यक्ति जो है अपना वर्ग एक वर्ग से दूसरे वर्ग स्थानांतरण कर सकता है। क्लियर? तो इस प्रकार से यह एक लोचपूर्ण व्यवस्था है दोस्तों। इसमें जो आपका परंपरागत कठोरता होती है वो नहीं पाई जाती है वर्ग व्यवस्था में। चलिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, वर्ग क्या है। वर्ग एक सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रकार है, जो कि समाज में जो है समान जो परिस्थिति रखने वाले व्यक्ति हैं या समाज में समान परिस्थिति, समान स्टेटस रखने वाला जो समूह है उनके द्वारा समाज में इसका निर्माण होता है। ओके, और वर्ग जो है आपका ये एक खुला अवधारणा है, खुला अवधारणा या स्वतंत्र अवधारणा या मुक्त अवधारणा। ओके, तो खुला अवधारणा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति जो है अपने गुण और अपनी योग्यता के आधार पर, है ना, अर्जित परिस्थिति के आधार पर वो एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। जबकि हमने जाति व्यवस्था में पढ़ा था कि व्यक्ति एक जाति से दूसरे जाति में नहीं जा सकता, क्योंकि मृत्यु उपरांत जो है व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति का सदस्य आखिरी तक रहता है। लेकिन वर्ग व्यवस्था में ऐसा नहीं है, इस वजह से यह एक खुला अवधारणा है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों वर्ग व्यवस्था आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं आखिर वर्ग व्यवस्था क्या है। ये रहा दोस्तों आपका वर्ग व्यवस्था। देखिएगा, इसमें
क्या लिखा है देखिएगा, ये जो है वर्ग की उपस्थिति सार्वभौमिक है ना। वर्ग की उपस्थिति सार्वभौमिक है, कहने का आशय है कि वर्ग व्यवस्था जो है प्रत्येक समाज में पाई जाती है, सभी समाजों में पाई जाती है, इसलिए वर्ग की उपस्थिति सार्वभौमिक है। विश्व में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें वर्ग न पाए जाते हों, है ना। सार्वभौमिक से स्पष्ट हो रहा है, विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पे वर्ग न पाए जाते हो। आधुनिक समाजों में तो स्तरीकरण का यह प्रमुख आधार है। ओके, इसलिए मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्टतया आधारभूत रूप से वह एक वर्ग प्राणी है। वर्ग को मार्क्स के द्वारा महत्व दिया गया है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि जो मनुष्य है सामाजिक प्राणी है, परंतु अधिक स्पष्ट रूप से आधारभूत रूप से वह एक वर्ग का प्राणी है। ओके, फिर उसके बाद इसमें नीचे लिखा हुआ है कि समान सामाजिक परिस्थिति वाले समूह ही समाज में वर्गों का निर्माण करते हैं। ये वाला पॉइंट को आपको मैंने समझाते वक्त बताया है। फिर उसके बाद नीचे बाटो-मोर के द्वारा यहाँ परिभाषित किया गया है ना, जो आपका खुला व्यवस्था है, जो आपका बंद व्यवस्था नहीं है। तो ये जो है आपका अवधारणा जो हम वर्ग के लिए परिभाषा में लिखते हैं, तो ये बाटो-मोर के द्वारा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वर्ग जो है मुख्यतः समूह होते हैं, वे अपेक्षाकृत उन्मुक्त होते हैं यानी कि स्वतंत्र होते हैं या खुला अवधारणा पर आधारित है ना, बंद नहीं। ओके, हमने इतना चीज़ें तो पढ़ा है दोस्तों, लेकिन अब बात यह आती है कि अगर 30 वर्ड में लिखना है तो सिस्टमेटिक तरीके से कौन कौन से पॉइंट्स को उठाए कि 30 वर्ड हमारा जो है कंप्लीट हो जाए। देखिएगा, अगर आपको 30 वर्ड में लिखना है तो आप कौन कौन से पॉइंट को उठा सकते हैं। 30 वर्ड यानी कि 4 लाइन है आपके पास। ओके, तो आपको यहाँ पे जैसा दिया है ऐसा नहीं लिखना है। सबसे पहले आपको उठाना है ये वाला पॉइंट को, समान सामाजिक परिस्थिति वाले समूह ही समाज में वर्गों का निर्माण करते हैं। यहाँ से आपको लिखना है। तो पहला लाइन ये आ जाएगा आपका, समान सामाजिक परिस्थिति वाले समूह के द्वारा समाज में वर्गों का निर्माण किया जाता है। ये वाला लाइन आएगा, पहला लाइन आपका। फिर उसके बाद आप इसमें दूसरा लाइन को लिखेंगे कि ये जो है आपका वर्गों की उपस्थिति जो है सार्वभौमिक है। इसको लिखेंगे, वर्गों की उपस्थिति सार्वभौमिक है। और इसमें लिख सकते हैं, इसको आप मत लिखिएगा, विश्व में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें वर्ग ना पाए जाते हो। आप इसी को आगे बढ़ा सकते हैं कि वर्गों की उपस्थिति सार्वभौमिक है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है। ऐसे सेकंड लाइन आपका क्लियर। फिर आप इसमें थर्ड लाइन लिखेंगे कि थर्ड लाइन आप इसमें लिखेंगे कि एक सेकंड, आप इसमें थर्ड लाइन में लिख सकते हैं कि आधुनिक समाजों में तो स्तरीकरण का यह प्रमुख आधार है। इस लाइन को आप लिख सकते हैं। फिर फोर्थ लाइन में आप इसे लिखेंगे, है ना, बाटो-मोर के द्वारा जो दिया गया परिभाषा है। आप यहाँ जैसा दिया हुआ है ऐसा ना लिख करके इतना भी लिख देंगे तो चलेगा कि वर्ग जो है एक खुला अवधारणा है या उन्मुक्त अवधारणा है, ऐसा भी लिखेंगे तो चलेगा। बाटो-मोर का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का अवधारणा है उसके बारे में हमें लिखना ज़रूरी है। ओके, तो इस तरीके से आपका इसमें 4 पॉइंट्स हो जाता है ना। अगर इसके बावजूद भी आपके पास स्पेस है तो आप आगे विशेषताओं से उठा सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो हमने देखा है कि वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की अवधारणा को समझा है। अब विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। विशेषताओं को जब हम समझेंगे तो वर्ग जो है आपका बेहतर तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वर्ग की विशेषताओं के बारे में। देखिएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है समूह में उतार चढ़ाव। समूहों में उतार चढ़ाव कहने का आशय है कि एक निश्चित क्या पाया जाता है, एक निश्चित संस्करण पाया जाता है। संस्करण कहो या फिर श्रेणी कहो, जो समूह है ना, जो वर्ग है, उनके मध्य उच्चतर, निम्न, मध्य, तो इस प्रकार इनके मध्य श्रेणी पाई जाती है। ओके, तो इसलिए इसमें कहा गया है समूहों का उतार चढ़ाव किस में पाया जाता है, वर्ग में। तो वर्ग की पहली विशेषता समूहों का उतार चढ़ाव होना, है ना। फिर उसके बाद इसमें दूसरा दिया हुआ है कि समान परिस्थिति, एक वर्ग के लोगों की समान परिस्थिति होती है। तो इसमें आपको अंडरलाइन करने की आवश्यकता है कि समान परिस्थिति जो है एक जैसा स्टेटस, समान परिस्थिति, जो समान परिस्थिति वाले लोग हैं तो उन लोगों का जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो एक समान होती है ना। मान लो अगर मैं इसमें वर्ग की बात करूं, कोई मध्यम वर्ग का है ना, कोई मध्यम वर्ग का है तो उनकी जो है परिस्थिति क्या होगी, उनकी परिस्थिति समान होगी। ओके, कहने का आशय मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के मध्य जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वो समान होगी। क्लियर। फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं इसमें ऊंच नीच की भावना। ऊंच नीच की भावना देखिएगा, इसमें हमने पहले पढ़ा है कि इसमें समूहों में क्या पाया जाता है, वर्गों में क्या पाया जाता है, संस्करण पाया जाता है। संस्करण पाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से यह विशेषता हमारे सामने उभर के आती है कि ऊंच नीच की भावना होगी ही। ओके, फिर हम देख पा रहे हैं वर्ग चेतना। वर्ग चेतना कहने का आशय है कि प्रत्येक वर्ग के लोगों में अपने वर्ग के प्रति सचेत रहना या फिर जागरूक रहना। इससे क्या होगा, इससे जो वर्ग विशेष के सदस्यों के मध्य क्या पाई जाएगी, समानता की भावना पाई जाएगी। ओके,
तो वर्ग में क्या होती है, वर्ग चेतना होती है, यानी कि उसमें जो प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति हैं उनके मध्य क्या पाई जाती है, जागरूकता पाई जाती है, जिससे समानता की भावना उत्पन्न होती है। यह पॉइंट यह स्पष्ट कर रहा है। ओके, फिर हम नेक्स्ट देख पा रहे हैं सीमित सामाजिक संबंध। दोस्तों, सीमित सामाजिक संबंध को हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का जो सदस्य है अपने ही वर्ग के सदस्य से संबंध रखते हैं, है ना। प्रत्येक वर्ग का जो सदस्य है अपने ही वर्ग के सदस्य से संबंध रखते हैं। उच्च वर्गों में निम्न वर्णों की उच्चता की भावना होती है ना। जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग की तुलना में क्या भावना होगी, उनमें उच्चता की भावना होगी। अगर हम बात करें कि निम्न वर्ग की, तो जो निम्न वर्ग है उच्च वर्ग के प्रति क्या सोचेंगे, निम्न वर्ग जो है उच्च वर्ग के प्रति हीन भावना रखेंगे। ओके, जो उच्च वर्ग है उच्चता की भावना रखेगा और जो निम्न वर्ग है वो उच्च वर्ग के प्रति हीन भावना रखेगा। तो कहने का आशय है इसमें व्यक्ति केवल अपने वर्ग के सदस्य के साथ संपर्क स्थापित करता है ना, केवल अपने वर्ग के व्यक्ति के साथ संपर्क को पहली प्राथमिकता देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इसमें सीमित सामाजिक संबंध होते हैं। हालांकि इसमें जो है जाति व्यवस्था की तरह खान पान आदि पर प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है आपका जो अपने वर्ग का व्यक्ति है उसी को पहले प्राथमिकता देगा, है ना, अन्य वर्ग की व्यक्ति की अपेक्षा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देख पा रहे हैं मुक्त द्वार। मुक्त द्वार कहो या इसे खुला द्वार कहो या इसे स्वतंत्र द्वार कहो, वही है। यानी कि हमने पहले पढ़ा है कि वर्ग एक खुली अवधारणा है ना। मुक्त द्वार से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है समान अवसर प्राप्त है ना, समान अवसर प्राप्त है और वह अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर, मान लो कोई व्यक्ति निम्न वर्ग का है, अपनी योग्यता और क्षमता का प्रदर्शन कर वह उच्च वर्ग का सदस्य बन सकता है। तो इसी गतिशीलता के कारण वर्ग की विशेषताओं में शामिल है मुक्त द्वार। ओके, फिर हम नेक्स्ट विशेषता पढ़ पा रहे हैं कि जन्म का महत्व नहीं। इसमें जन्म का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें अर्जित सदस्यता होती है। वर्ग में आपको जाने के लिए अर्जित सदस्यता होती है, इसमें जन्म का महत्व नहीं होता है। ओके, फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं कम स्थिरता। स्थिरता कहने का आशय है कि एक वर्ग को त्याग कर दूसरे वर्ग की सदस्यता बन सकते हैं। इसीलिए जाति की अपेक्षा यह कम स्थिरता है, जबकि जाति जो है आपका स्थायी अवधारणा है और यह जो है आपका अपेक्षाकृत कम स्थायी है। ओके, फिर हम विशेषताओं में नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो वर्ग है वो उसमें क्या होता है, उसमें उपवर्ग होता है। देखिएगा कि कोई वर्ग है तो उस वर्ग में भी कोई ज़्यादा सफल हुआ है, कोई कम सफल हुआ है, तो वर्ग के अंदर वर्ग का निर्माण होता है ना। वर्ग के अंदर वर्ग का निर्माण होता है, इसीलिए वर्ग की विशेषताओं में शामिल है उपवर्ग, है ना। फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं समान जीवन अवसर। समान जीवन अवसर कहने का आशय है कि हम जानते हैं कि वर्ग क्या है, वर्ग एक खुला अवधारणा है। खुला अवधारणा है तो व्यक्ति के पास समान अवसर है कि जो व्यक्ति जितना मेहनत करेगा, जितना अर्जित करेगा, वो उतना बड़ा वर्ग में शामिल होने की संभावना रहेगी। इस वजह से जो वर्ग व्यवस्था है वो उसमें समान जीवन अवसर प्रदान की गई है। फिर उसके बाद आता है आपका पूर्णतया अर्जित। पूर्णतया अर्जित कहने का आशय है कि जो वर्ग व्यवस्था है इसमें जन्म को महत्व नहीं दिया जाता है, इसमें जो अर्जित परिस्थिति है उसे महत्व दिया जाता है, न कि प्रदत्त परिस्थिति को। क्लियर है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट देख पा रहे हैं सामान्य जीवन। तो एक वर्ग के लोगों का जीवन जीने का तरीका लगभग समान होता है, यानी कि जो एक वर्ग है कोई, है ना, हम उच्च वर्ग की बात करें या निम्न वर्ग की बात करें या मध्यम वर्ग की बात करें, तो उच्च वर्ग के लोगों का जो जीवन स्तर है ना, जो सामान्य जो जीवन है वो एक समान होता है, लगभग समान होता है, वही कहना चाह रहा है। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से हमने वर्ग की विशेषताओं के बारे में लगभग 8 से 9 पॉइंट्स निकाले हैं, है ना। आपसे अगर 60 वर्ड में पूछेगा तो आप एक एक लाइन में आप पॉइंट को लिखें, उसके बारे में एक एक लाइन में डिस्क्राइब करते जाएंगे। अगर आपसे 30 वर्ड में पूछेगा तो आप नंबर डाल के केवल और केवल पॉइंट ही लिखेंगे। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जाति व वर्ग में अंतर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 बार प्रश्न पूछा है ना। दोस्तों हमने जाति और वर्ग व्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ा है, अंतर करने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम पढ़ते जाते हैं इसमें, ताकि हमें अंतर स्पष्ट हो जाए। देखिएगा जाति क्या है, जाति एक बंद वर्ग है और वर्ग क्या है, वर्ग एक खुला व्यवस्था है ना। जाति बंद व्यवस्था है और वर्ग जो है आपका खुला व्यवस्था है। ओके, पहला अंतर स्पष्ट हुआ। फिर हम दूसरा अंतर देख पा रहे हैं इसमें, जो जाति का आधार है वो जन्म पर आधारित है। ओके, वर्ग का आधार जो है जन्म पर आधारित नहीं है, क्योंकि पूर्णतया क्या होती है, पूर्णतया अर्जित परिस्थिति पर आधारित होती है। क्लियर। फिर नेक्स्ट तीसरा अंतर हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि जाति की सदस्यता जो है प्रदत्त है ना। लगभग हम यहाँ पे जन्म को पढ़े हैं तो लगभग ये जो थर्ड पॉइंट है ये निकल के हमारे सामने आ रहा है कि जाति की सदस्यता कैसी है, प्रदत्त है, और वर्ग की सदस्यता कैसी है, अर्जित है। ओके,
फिर इसमें नेक्स्ट है, जाति में पेशे निश्चित होते हैं, मतलब जो व्यक्ति जिस पेशे को पारंपरिक रूप से कर रहा है वो उसी पेशे में रहता है। फिर उसके बाद हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग में ऐसा नहीं है। वर्ग में व्यक्ति जो है योग्यता और क्षमता के आधार पर अपने आप को दूसरे वर्ग में ले जा सकता है, या दूसरे जो आपका पेशा रहता है उसको अपना सकता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट हम इसमें देख रहे हैं, जाति में खान पान पर प्रतिबंध है जबकि वर्ग में नहीं है, ये भी अच्छा अंतर है। फिर उसके बाद इसमें जो है आपका जाति जो है अंतर्विवाही है, दूसरे जाति में विवाह नहीं कर सकते, लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं है। अगर समान विचारधारा मिल रहा है, विचारधारा अगर समान है तो विवाह कर सकते हैं। जाति वर्ग की अपेक्षा स्थायी है ना। जाति जो है वर्ग की अपेक्षा स्थायी है, क्योंकि जाति जो है स्थायी स्वरूप इसलिए है क्योंकि उसमें जन्म पर आधारित होती है और आदमी या व्यक्ति जो है मृत्यु उपरांत जो है उसी जाति का सदस्य बना हुआ रहता है, जबकि वर्ग में ऐसा नहीं है। इस वजह से जाति वर्ग की अपेक्षा स्थायी है। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ इतना चीज़ क्लियर हुआ होगा। फिर भी हम एक बार जाति और वर्ग में जो अंतर है उसको फिर से एक बार कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इसमें देखिएगा, जाति जो है आपका बंद वर्ग है और ये खुलापन इसमें पाया जाता है। ओके, मैं सिर्फ की पॉइंट बता रहा हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। जो जाति जो है जन्म पर आधारित है, वर्ग में ऐसा नहीं है। जाति की सदस्यता प्रदत्त है, वर्ग की जो सदस्यता जो है अर्जित है। ओके, इसमें पेशा जो है निश्चित है, इसमें नहीं है ऐसा। खान पान पर प्रतिबंध है जबकि वर्ग में नहीं है। ओके, जो जाति अंतर्विवाही है जबकि वर्ग नहीं है। ओके, जाति वर्ग की अपेक्षा स्थायी है। ये आपसे 60 वर्ड में पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आपके पास 7 पॉइंट्स हैं, है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जाति और वर्ग के मध्य अंतर स्पष्ट किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम अंतर के बाद जाति और वर्ग में क्या समानता है ना, क्या समानता है इसके बारे में हम 30 वर्ड में देखेंगे। ओके दोस्तों, पहला जो आपका समानता है, आपको यह लिखना चाहिए कि जाति एवं वर्ग दोनों सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप या प्रकार हैं, है ना। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप या प्रकार हैं, पहला आपका समानता यह होगा। फिर दूसरा समानता आपको लिखना है, इसमें कार्यों का बंटवारा भी होता है अथवा श्रम विभाजन होता है ना। जाति एवं वर्ग दोनों समाज में कार्यों के बंटवारे अथवा श्रम विभाजन से जुड़े हुए हैं, है ना। तो इसमें दूसरा पॉइंट आया आपका श्रम विभाजन। फिर आपको तीसरा पॉइंट ध्यान देना है, जाति और वर्ग दोनों के कारण समाज जो है विभिन्न खंडों और समूहों में बटा हुआ होता है। ओके, समाज जो है जाति और वर्ग के कारण खंडों और समूहों में बटा हुआ होता है। ये आपका 3 पॉइंट हो गया। फिर आप इसमें एक आध पॉइंट और लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें क्या है, जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति या हम बात करें समूह की, तो उनका जो है सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होता है। तो आप चौथा पॉइंट लिख सकते हैं कि जाति एवं वर्ग दोनों के जरिए व्यक्ति एवं समूह की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण होता है। तो इस तरीके से आपका जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताया है, चारों पॉइंट्स आपका 30 वर्ड कवर करेगा। क्लियर है दोस्तों। अगर आपसे समानता पूछा जाएगा जाति और वर्ग के मध्य, तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, है ना। जो समानता है ये आपसे 60 वर्ड में कभी नहीं पूछा जाएगा। आपका अंतर जो है कभी पूछा जा सकता है, जो जाति और वर्ग के मध्य अंतर, लेकिन समानता 30 वर्ड के ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों एक नज़र हम इस पर देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला आज हमने देखा है वर्ग क्या है, वर्ग की अवधारणा बताइए, 30 वर्ड में देखा है। फिर उसके बाद वर्ग की विशेषताओं के बारे में हमने जानकारी हासिल की। ओके, फिर उसके बाद हमने जो देखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ग और जाति के मध्य क्या अंतर, वर्ग और जाति के मध्य अंतर और समानता के बारे में हमने अध्ययन किया है। ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2016 में जाति व्यवस्था से प्रश्न पूछा है कि जाति की विशेषताएं बताइए, 60 वर्ड में पूछा है। तो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट जो यहाँ से पूछा जा सकता है वह यहाँ से पूछा जा सकता है कि वर्ग की विशेषताएं बताइए, क्योंकि वर्ग की अवधारणा यहाँ से पूछ चुका है, वर्ग और जाति के मध्य अंतर यहाँ से पूछ चुका है। अब अगला जो टारगेट मेरे ख्याल से होना चाहिए वो वर्ग की विशेषताओं से होना चाहिए, तो इसे अच्छे से तैयारी रखिए। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, आपका सामाजिक प्रक्रिया के साथ। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर।